थप्पड़। माही दिल्ली के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उसके पिता के 4 बेटे के बाद एक बेटी हुई थी। माही हमेशा से ही घर के लाडली रही। सब भाई जैसे उस पर जान लुटाते थे। घर में सबसे छोटी थी तो मानो भाइयों के लिए एक गुड़िया जैसी थी। कभी बड़े भाई की गोदी में तो कभी दूसरे भाई के नंबर की भाई की गोदी में ही बड़ी रहती थी। माही की माँ उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में थी। पापा भी वही जिले से थे, लेकिन पापा के फैमिली वाले बहुत पहले ही दिल्ली में बस गए थे। माही भाइयों के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके बड़े भाई और माही में 12 साल का अंतर था, तो बड़े भाई उसको बहुत ही स्नेह करते थे। उसकी लड़ाई सबसे ज्यादा छोटे भाई से होती थी, क्योंकि दोनों में 2 साल का अंतर था। लेकिन माही लाड प्यार का पाकर अपने छोटे भाई से बड़ी दिखती थी। छोटा भाई और उसका कभी नहीं बना। वो पापा को से हमेशा छोटे भाई के ही शिकायत करती। पापा बेटी को इतना मानते थे कि सभी को घर से डांट लगा देते। माही धीरे धीरे बड़ी होने लगी। भाई लोग भी बड़े होने लगे। बड़े भाई थोड़ा शांत स्वभाव के थे, तो वो पापा के काम को संभालने में इसलिए हेल्प करने लगे। पढ़ाई के बाद वो पापा के बिजनेस बढ़ाने लगे। दूसरे नंबर के भाई को किसी की खबर नहीं रहती। जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वैसे पैसे की कमी थी, नहीं तो दोस्तों के साथ घूमना फिरना और फिर बातें करना ही उसका दिनचर्या था। तीसरे नंबर का भाई डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहता था, तो वो पढ़ाई पर ही ध्यान देता। पापा आपको घर के कामों में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। छोटा भाई और माही दोनों एक ही क्लास में थे। छोटा भाई पढ़ने में थोड़ा भोंदू था और माही की क्लास में तो माही की उसकी वजह से कभी कभी क्लास में सुनने मिलता। माही और छोटा भाई दोनों कॉलेज में आ गए थे। माही ज्यादातर उसका होमवर्क कर देती। अब छोटा भाई माही से बात नहीं करने लगता, क्योंकि वो कॉलेज में उसके लड़के दोस्त बन गए और माही की दोस्त लड़कियां। जो भी बात होती घर पे होती। कॉलेज में सही वही बड़े भैया की शायद शादी का बात चलने लगा। कई लड़कियों के रिश्ते आए। कुछ को माँ पापा पसंद नहीं किए, कुछ के फैमिली अच्छे नहीं होने के चलते नहीं हुई। एक रिश्ता आया। प्रोफेसर की बेटी अच्छी पढ़ी लिखी थी। पापा को पसंद आ गई। भैया को पूछा गया तो भैया पापा के सामने इन सब मामलों के बात कभी नहीं करते थे, और घर के बड़े थे तो उनके कंधे में इतनी जिम्मेदारी थी कि उन्हें लगता था कि कोई ऐसी गले जो मेरे संग संग की मेरी जिम्मेदारियों को साथ दे। लड़की कैसी भी हो रह चलेगी, लेकिन पापा माँ को अपने ही जैसे रुतबे वाली लड़की चाहिए थी। बात चलते ही लगी कि सब कुछ फिक्स हो गया। माही को के भैया होने वाली भाभी को देखने गए। भाभी देखना तो एक बहाना था। भैया मना करते ही पापा मम्मी के पसंद को जब देखे तो हाँ कर दिया। भाभी बहुत अच्छी थी। प्रोफेसर की बेटी तो बचपन से ही स्कॉलर भी पढ़ाने में, और जब बड़ी हुई तो उन्होंने माँ पापा संस्कार बहुत दिए थे। उनके सबको सब पसंद आ गया। माही के पापा बोल दिए कि कुछ भी नहीं चाहिए, बस बाराती की स्वागत अच्छे से हो जाए। माही के भैया भी पापा के डिसीजन से खुश हुए। कार्ड छपने में बारी बारी आई और भैया माही को सबसे ज्यादा प्यार करते थे, तो बोले जो माही बोल देगी वही ठीक है। माही एक कार्ड पसंद की, जिसके खोलने पर दिल का सेफ आता था। कार्ड पर चंदन संग दिया लिखा गया। शादी की तैयारियां होने लगी। सब मेहमान घर में आने लगे। माही 20 साल की हो गई थी। वह अब माही के घर में कोई बच्चा भी नहीं था। सब भाई एक से एक स्मार्ट दिखते थे और माही भी ठीक सी बस लाड प्यार में पली थी, तो शरीर से भी वो दिखता था। माही का वजन थोड़ा ज्यादा था। उसको ये चीज पता था, लेकिन वो पता नहीं क्यों कम करना नहीं चाहती थी। वो खाना खाने में कुछ मना करे तो सब भाई गुस्सा होने लगते थे। सब बोलते थे ये सब खाओ, कुछ नहीं होगा। शादी में बहुत सारे मेहमान आए। चंदन की शादी का सारा प्रोग्राम घर में हुआ। सिर्फ बारात के लिए रिया के पापा मैरिज हॉल बुक किए थे। शहर में ज्यादातर शादी मैरिज हॉल में ही होती थी। सब शादी के लिए निकलने वाले थे। माही के पापा अपने सब बेटे को समझा दिए थे कि तहजीब से पेश आए। मेहमानों से कहीं कोई बात हुई तो सबका बाद में खबर लिया जाएगा। माही के सब भाई सब ठीक थे, लेकिन उसकी दोस्ती शहर में टपोरी लड़कों से थी, तो फिर इन लोग का भी नाम खराब हो जुड़ गया था। दूसरे नंबर का भाई को छोटा भाई दोनों ही ऐसे थे, बल्कि बाकी बड़े भैया तो माही को लगता था कि पूरे शहर में माही के चंदन जैसा भैया सीधा कोई नहीं होगा। बारात निकल गई। सब नाचते गाते मैरिज हॉल पहुंच गए।
रात की शादी थी, सब व्यस्त थे। माही के भाई के दोस्त भी लोग भी आए थे। इतने खराब दोस्त थे कि माही कभी उन लोगों को देखती भी नहीं थी। माही वहां तैयार होकर सहेलियों के साथ घूम रही थी, तभी देखी एक लड़का वहां कामों में लगा हुआ था। वो काम में इतना खोया कि इतनी भीड़ में भी उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अपना काम में मस्त है। माही ये सोच भी लेती कि वह वेटर होगा, लेकिन वो वेटर के कपड़े नहीं पहना था। कपड़े साधारण ही थे। माही की नजर बार बार उस पर ऊपर जाने लगी। अब अगले पार्ट में